नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या मामले में जो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बरी हुआ है, आखिर वो है कौन और कृष्णानंद राय से अदावत की नींव कैसे पड़ी। दरअसल ये जो मुख्तार अंसारी है, इसके परिवार का जो इतिहास है वो बहुत ही अच्छा है और के जो दादा थे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और 1926-27 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जबकि जो नाना थे ब्रिगेडियर उस्मान, वो महावीर चक्र विजेता हैं और उन्हें नौसेरा का नायक भी कहा जाता है। पिता कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे और यदि हाल के दिनों में किसी बड़े नेता की बात करें तो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने अच्छे परिवार का मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी का किस तरह से कृष्णानंद राय से अदावत हुई और कैसे वो इस क्राइम की दुनिया में आया, कहाँ कहाँ पे उसकी लड़ाई हुई। उसके यूपर 40 मुकदमे हैं, 13 सालों से जेल में बंद है, 5 बार का मऊ से विधायक है। तो इस पूरी अदावत की दास्तान कुछ यूँ है। पूर्वांचल की सियासत में बाहुबलियों का वर्चस्व दशकों पुराना है। वर्चस्व की इसी जंग में कई बार पूर्वांचल की धरती लहूलुहान हुई। ऐसे ही एक जंग की दास्तान है जिसका अंत नवंबर 2005 में हुआ विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से। एक समारोह से लौटते हुए भाजपा के मोहम्मदाबाद से तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की AK-47 और ऑटोमेटिक हथियार से लैस बदमाशों ने हत्या। इस मामले में कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने जो FIR दर्ज कराई थी, उसमें माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, उनके भाई अफजाल अंसारी, माफिया मुन्ना बजरंगी, अताउर रहमान, संजीव महेश्वरी, फिरदौस व राकेश पांडे के नाम सामने आए थे। इस मामले को लेकर के बीजेपी के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह सभी सड़कों पे उतर आए थे। तब जाकर के ये मामला CBI जांच में गया था और अब CBI की विशेष अदालत ने इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। उसके बाद ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। हम आपको वो दास्तान बताना चाहते हैं कि आखिरकार दो माफिया डॉन के बीच में कैसी ये झगड़ा शुरू हुआ और उसका अंत कहाँ जा कर के होता हुआ दिख रहा है। ये दो माफिया डॉन हैं, मुख्तार अंसारी वो ब्रजेश सिंह। दूसरे माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को संरक्षण कृष्णानंद राय दे रहे हैं। इसके अलावा ठेकों को लेकर के भी विवाद था, लिहाजा उसने कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाने के लिए ठान लिया और उसने इन बदमाशों के माध्यम से, जिसके कि अभी बागपत जेल में पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी, मुन्ना बजरंगी, संजीवा महेश्वरी वगैरह से इनकी ये हत्या कराई थी। और इसमें जो है मौके पे मुख्तार अंसारी कहते हैं कि मौजूद नहीं था, क्योंकि तब तो वो विधायक था। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि नवंबर 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या के बाद से ये CBI को मामला चला गया और CBI ने जांच की और फिर जो है ये 5 आरोपी बरी हो जाते हैं। ये तो एक मामला हुआ, लेकिन उधर ब्रजेश सिंह जो है उसको जो है बड़े नेताओं का संरक्षण मिलने लगा और उसने एक के बाद एक कई हत्याएँ की, जिसको लेकर के मुख्तार अंसारी डर गया और वो उसने सरेंडर करके जेल जाने में अपनी भलाई समझी। इस बीच जब बीजेपी की सरकार आई तो उसने फिर जेल से निकलने का कभी प्रयास नहीं किया और पिछले 13 साल से मुख्तार अंसारी जेल में है और जेल में रह करके ही उसने कई चुनाव जीते हैं। तो अब देखते हैं कि इस अदावत का आखिरी अंत कहाँ जा करके होता है। तो ये रही मुख्तार अंसारी की पूरी क्राइम की दुनिया में सक्रिय रहने की कहानी और इस तरह से ये राजनीति की दुनिया में आया और अभी भी ये डर के मारे जेल से नहीं निकल रहा है। देखते हैं कि कब तक जेल में रहता है और आखिरकार ये अदावत जा कर के कहाँ पे ख़त्म होती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।